नमस्कार। हाजिर है न्यूज विद श्याम चैनल कुछ समसामयिक बिहार में चल रहे चुनावी हलचल और इन हलचलों के बीच देहात के अनपढ़ लोगों के जैसा जिस प्रकार से झगड़ा होने पर हम सभी गांव से बिलोंग करते हैं, देहात से बिलोंग करते हैं। 3 पुसुत का बखिया उधेड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब जब चुनाव आता है तब तब हम लोगों को ये सुनने को और देखने को नए नए नित्य नए नए उजागरों से मन अति कुंठित हो जाता है। किस पे करें आखिर बिहार की जनता विश्वास और किस पे करे आस, समझ में ही नहीं आ रहा है। विगत 2-4 दिनों से जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी के अलग अलग नेताओं को, जो कि बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, जदयू के शीर्ष नेता हैं, उनके द्वारा की गई अलग अलग कारनामों को उजागर करने का काम बखूबी कर रहे हैं और जनता सुन करके हतप्रभ है। किसी ने पेट्रोल चुराया तो किसी ने 200 करोड़ रुपए का जमीन बनाया, तो किसी का सर्टिफिकेट गलत है, न जाने कौन कौन से गुल खिला करके लोग वहां तक पहुंचे हैं। और आम जनता को आज भी दलित, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबको बरगला बरगला करके ये लोग जो कमाल किए हुए हैं बिहार के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले चुनाव में जनता किस पे करे विश्वास। आम जनता दिग्भ्रमित है इनकी कथाओं को जान करके, इनकी कहानियों को जान करके, इनके द्वारा रचे गए कुकृत्यों को जान करके। और ये राजनीति है भैया, सबका चरित्र सामने आ ही जाना है। आज नीरज कुमार जी, जदयू के प्रवक्ता, ने अपने एक बयान में कहा कि जिस पर इल्जाम लग रहा है उनको तत्क्षण मीडिया के सामने आकर के अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी तक किसी ने अपने सफाई में गोल मटोल जवाब देने के अलावा कोई विशेष बातों को रखने का काम नहीं किए हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम जारी है। सभी हमाम में सभी नंगे हैं। पूछता है न्यूज विद श्याम चैनल प्रशांत किशोर जी से भी, बहुत व्याकुलता से पलायन, बेरोजगारी और बिहार से जुड़े सारे समस्याओं का निदान आप 15 मिनट में चुटकियों में कर रहे हैं अपने सभाओं में। लेकिन पूछता है न्यूज विद श्याम, एक समय था कि आप जदयू पार्टी में गवर्नमेंट के रहते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे, 2nd नंबर के पद पर आसीन थे। उस समय ये पलायन, बेरोजगार, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बिहार की विकास
से संबंधित एक भी बयान सामने नहीं आया था आपका। कैसे कोई उम्मीद करे, किसी से भी कोई कैसे उम्मीद करे, पूछता है न्यूज विद श्याम, और आम जनता को इसका जवाब चाहिए। सत्ता से, पद से अलग होने के बाद में जब से हम लोगों ने बिहार की राजनीति को समझने का काम किया और समझ रहे हैं, तब से यही देखते हैं कि सत्ता पर से उतर जाने के बाद में, हट जाने के बाद में, पावर से हट जाने के बाद में बड़ी गोल गोल मीठी मीठी आम जनता को बरगलाने वाली बात हर दल के नेता बखूबी करते हैं। आजादी के इतने साल बाद, अभी और कितना साल बाद तक ये ड्रामा चलेगा, पूछता है न्यूज विद श्याम। आम जनता का ये आवाज है, आम जनता का ये प्रश्न है, कब तक बाढ़, कटाव, बेरोजगारी, पलायन, पटना में रोजगार मांगने पर लाठियों से पिटापट, आज भी दरोगा अभ्यर्थी सड़कों पर थे। कल दीपक कुमार जी ने मिलने का काम किया टीआरई 4 से संबंधित, लेकिन आज माननीय मंत्री सुनील कुमार जी का जवाब टीआरई 4 पर स्पष्ट न होकर के गोल मटोल जवाब दिया गया। कब तक आखिर इन नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को, बिहार के सभी जातियों के गरीब लोगों को कब तक ठगने का प्रयास चलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग अपने स्तर से, सत्तानशी लोग, विपक्ष के भी लोग, कब तक, क्योंकि बिहार की विपक्ष भी कहीं न कहीं सत्ता से जुड़ी रही है, और न्यूज विद श्याम अपनी बातों को बेबाकी और सच सच रखने का काम करता है। उसमें आम जनमानस के सामने ये जो यक्ष प्रश्न खड़ा है कि आखिर बिहार कब बदलेगा, कब नेताओं द्वारा दी गई मीठी मीठी भाषणों को सरजमी पे उतारा जाएगा। जनता व्याकुल है, इसका माकूल जवाब आप लोग जल्द से जल्द दीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ न्यूज विद श्याम से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।